पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, यूएई और बांग्लादेश से आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पर कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस बारे में हम जानेंगे मैडम सिमाब मीर, जो कि कनाडा में सर्टिफाइड और लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। तो ये हमें बताएंगे कि कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा पर आप कैसे आ सकते हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने इस बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन और आज इस वक्त वंस अगेन हम लोग सिमाब मीर, जो कि कनाडा में लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, जो कि एक सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, इनसे हम विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज होती हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो विजिटर वीज़ाज़ के ऊपर आते हैं कि कनाडा में विजिटर वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हम टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे आ सकते हैं। तो सिमाब जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा में फ़र्क क्या है कनाडा का। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा इज़ अ काइंड ऑफ विजिट वीज़ा की कई काइंड्स हैं। एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंटेंट वीज़ा होता है, एक्सप्लोरेशन वीज़ा कहते हैं कि आप कोई बिज़नेस आपको इनवाइट कर रहे हैं, उसको आप देखने आ रहे हैं, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ विजिट वीज़ा। दूसरा विजिट वीज़ा होगा, आप जो है क्या कहते हैं टूरिज़म के लिए आ रहे हैं, आप किसी से या फैमिली से मिलने आ रहे हैं, या कोई जगह है, आपने नाइग्रा फॉल जा रहे हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। कोई स्पेसिफिकली आपका जो टूरिस्ट वीज़ा का ये मतलब होता है कि आप वहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, आपकी होटल बुकिंग्स हैं, आपका ट्रैवल प्लान है कि इतने दिन आपने यहाँ रहना है, इतने दिन आपने यहाँ रहना है, इस डेट से इस डेट तक आपने कनाडा आना है और फिर वापस चले जाना है। और वो सेंटर्ड है ट्रैवल पे, इंटरटेनमेंट पे, चीज़ें देखने पे, एक्सप्लोरेशन पे। तो टूरिस्ट वीज़ा इसका को कहते हैं। अच्छा, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है? देखिए, विजिट वीज़ा की एलिजिबिलिटी, क्योंकि विजिट वीज़ा इज़ अ इंटेंट ऑफ टेम्परेरी स्टे, इट इज़ अ काइंड ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये शो करें कि आपका कनेक्शन जो आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास जॉब है, आपका जॉब लेटर, आपका लीव लेटर, आपका बिजनेस कोई ओन करते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे है, तो ये सब वो पॉइंट्स हैं जो कनेक्शन आपकी कंट्री से शो करते हैं। इसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास इनफ फंड्स हों। अच्छा। आपने कनाडा आना ना, आपने ख़र्च करने हैं पैसे, तो वो आपके पास इनफ हों कि आप यहाँ के पैसे खर्च कर सकें। जो भी आपका प्लान है, जितना भी प्लान है, वो उस स्टे के हिसाब से आपके पास इतने इनफ मनी होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर, अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा ये फैक्टर भी प्ले करता है कि आपके पास थोड़ी सी टूरिज़म की भी हिस्ट्री हो। अच्छा, कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हुए हैं, आपने ट्रैवल किया हुआ है, आप मतलब सैर व सियाहत के शौकीन हैं, तो आप अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आपका टूरिस्ट वीज़ा लगना रिलेटिवली थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर आपका कोई लेट सपोज जानने वाला यहाँ पर है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, तो क्या उसके लिए भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो मस्ट है, या कोई उसका जो आप कहते हैं कि ये लेटर जो होता है, जो स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, इन्विटेशन लेटर, वो क्या होता है, वो अफेक्ट करता है क्या इस चीज़ को? देखिए, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो कोई ना थोड़ा रोल प्ले करते हैं टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा की तरफ। और डेफिनेटली अगर आपका यहाँ कोई जानने वाला लेटर ऑफ सपोर्ट आपको देता है, विजिट वीज़ा पे आपको बुलाता है मिलने के लिए, आप ये नहीं कह सकता कि मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ कि कनाडा मूव हो जाए। वो ये कहेगा कि हाँ, मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ, ये मैं मुझे जानता हूँ, ये मुझसे मिलके ये प्लान है हमारे, ये करके वो वापस चला जाएगा। तो ये स्पॉन्सरशिप लेटर इसको नहीं कहते। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं स्पॉन्सरशिप लेटर कोई हमें भेजे, इसको इन्विटेशन लेटर कहते हैं। उसमें उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। जो बंदा आपको बुला रहा है वो जनरली एक लेटर लिख रहा है और गवर्नमेंट को कह रहा है कि भाई ये मेरा दोस्त है, या मेरे जानने वाला है, या मेरा बहन भाई है, और ये मुझसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है, हमारे बेसिकली ये प्लान्स हैं, और फिर हम इसने वापस चले जाना है। तो ये थोड़ा सा समरी होती है उसकी। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का जैसे आपने बोला था, इनकम फंड्स वाला, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो जैसे लेट सपोज एक बंदा इंडिया या पाकिस्तान बैठा है, तो उसके पास मिनिमम बैंक की कितनी उसके पास इनकम होनी चाहिए? देखिए आसिम, दैट वुड डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ योर विजिट। तो जितना टाइम आपके विजिट का होगा उस हिसाब से आपके पास सूटेबल फंड्स होने चाहिए, जिसमें आपका ट्रैवल एक्सपेंस भी कवर हो जाए, आपका यहाँ रहने का जो एक्सपेंस होगा, अकोमोडेशन का, आपके ट्रैवल का, और इतना भी रीज़नेबल आपके पास हो कि अगर कोई मेडिकल एमरजेंसी अराइज करती है तो आप डॉक्टर के पास जा सकें। मतलब रीज़नेबली अगर आप फॉर एग्जांपल 2-3 वीक्स का करते हैं तो उसके लिए आप $few thousand वुड डू। लेकिन अगर आप महीने का, 2 महीने का करते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा शो करना पड़ेगा।
कोई बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ सपोर्टिंग थिंग कि जिससे एप्लीकेशन ऑब्वियसली आपकी स्ट्रांग होगी कि मैंने आना है तो मेरे पास पैसे तो हैं जो मैं स्पेंड कर सकता हूँ। मतलब गवर्नमेंट ने ये देखना है कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप कनाडा आएंगे, आपका टिकट इतने का होगा, आपका फिर जो आपने होटल वगैरह में रहना है वो एक्सपेंसेस के हिसाब से देखेंगे कि यार आपका यहाँ पर कितना खर्चा होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ही लाखों डॉलर पड़े हैं, अरबों डॉलर पड़े हैं, तो ये चीज़ नहीं है, राइट? नहीं, नो, इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ योर स्टे। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप शॉर्ट विजिट उसको शो कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा लंबा विजिट है तो फिर यू शुड शो स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस। ठीक है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, जैसे कि वीज़ा में कितना टाइम लगेगा, यानी कि वीज़ा लगने में? तो बेसिकली देखें प्री कोविड तो 2 to 3 मंथ में एवरेज ये हो जाते थे। अभी क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी खुली हैं रिसेंटली, तो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। पुराने केसेस भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और न्यू लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी वी हैव नॉट सीन द आउटकम्स आफ्टर कोविड। सो ये कहना मुश्किल है कि 3-4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, क्योंकि अभी वेबसाइट्स पे बहुत सारी कंट्रीज़ के वो 1 ईयर की प्रोसेसिंग भी बता रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो काम करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपीडाइट हो जाएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इट्स वेरी हार्ड टू डिटरमिन द प्रॉपर टाइम। कोविड से पहले इट वाज 2 months ऑन एवरेज, बट अभी थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है और लगेगा भी। वीज़ा पे क्या इंश्योरेंस कंपलसरी है? नहीं, विजिट वीज़ा पे यू डोंट नीड टू बाय इंश्योरेंस, बट इट्स अ गुड थिंग टू, अगर ट्रैवल आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर लें, तो ये एक सपोर्टिंग अच्छा डॉक्यूमेंट हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आप सुपर वीज़ा अगर आप पेरेंट्स का अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आप उनकी इंश्योरेंस परचेज़ करेंगे। विजिट वीज़ा के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक जो बिज़नेस विजिट, जैसे आपने शुरू में बताया था कि बिज़नेस विजिटर वीज़ा क्या है, वो क्या सीन है? देखिए, बिजनेस इंटेंट वीज़ा ये होता है कि कोई कंपनी है, उसमें आप एक इन्वेस्टर हैं और आप स्पेसिफिकली उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक बैंक ऑफ वो कंपनी आपको इनवाइट करती है कि ये बंदा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, ही वांट्स टू कम एंड सी माय कंपनी एंड देन इन्वेस्ट इनटू दैट। तो दिस इज काइंड ऑफ अ विजिट ट्रिप। यू डोंट रियली हैव टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, बट यू इट्स लाइक द ग्राउंड्स ऑफ योर वीज़ा कि आप उस कंपनी ने आपको इन्वाइट किया, यू हैव टू गो सी द कंपनी एंड देन डिटर्मिन इफ़ यू आर गोना इन्वेस्ट इन इट और यू वुडंट। ठीक है। सो इसलिए ये एक बिजनेस रिलेटेड वीज़ा है। ये काफ़ी सपोर्टिव लग रहा है, ये काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है, ये जो आपने बिज़नेस का बताया ये। हाँ जी, डेफिनेटली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको डेफिनेटली ये रूट सूट करता है, क्योंकि फिर बाहर से बैठे हुए लोग जो है हज़ारों डॉलर बगैर किसी को देखे जाने, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इट। सो इट्स ऑलवेज बेटर गवर्नमेंट ने ये रूट निकाला कि आपने बिजनेस लेना है तो यू कैन कम ऑन एन एक्सप्लोरेटरी विजिट। एक्सप्लोरेटरी विजिट करके आप बिजनेस देख के फिर प्रॉपर्ली आप उसको परचेज़ कर सकते हैं या उसमें पार्टनरशिप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो कनाडा का विजिटर वीज़ा लगता है उसकी मिनिमम या मैक्सिमम टाइमिंग क्या होती है, कितने टाइम का लगता है ये? देखिए, ऐसे यूजुअली विजिट वीज़ा आपका अप्रूव होता है ना तो 5 years वीज़ा होता है। इन सम सिचुएशंस 1 साल का भी वीज़ा मिलता है। तो यूजुअली आपका जो 5 years का वीज़ा होता है, या फिर जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड होता है, वो 5 साल से अगर कम है तो फिर उस स्पेसिफिक पीरियड तक का वीज़ा होगा, फिर 5 साल का नहीं होगा। ठीक है। जैसे अमेरिका का वीज़ा होता है, वो चाहे पासपोर्ट एक्सपायर भी हो रहा हो तो वो 10 years का वीज़ा पूरा होता है, लेकिन कनाडा का या फिर 5 years का होगा, या फिर जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है तब तक का होगा। अगर एक्सपायर हो रहा है तो फिर 5 years का नहीं होगा, फिर उससे पहले के टाइम जब एक्सपायर हो रहा है उससे पहले का होगा। अच्छा, एक और मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो विजिट वीज़ा है, क्या ये मल्टीपल एंट्री है कि 1 टाइम एंट्री है? देखिए, यूजुअली विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री होता है, लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं जब आप अप्लाई करें कि आप सिंगल एंट्री के लिए करें, मल्टीपल एंट्री के लिए करें, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल हो। लेकिन मोस्टली लोग मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही अप्लाई करते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है ज़्यादा। अच्छा, जिस तरह यानी कि फॉर एग्जांपल वीज़ा 10 ईयर का लग गया या 5 ईयर का लग गया, क्या वो बंदा यानी कि 5 ईयर कंटिन्यू रह सकता है कि नहीं रह सकता? नहीं, एक स्टे पे यूजुअली जो है 6 months आप एक लैंडिंग पे लीगली गुजार सकते हैं, वरना आपको एग्जिट करना होता है, या फिर आप एक्सटेंशन, अगर कोई रीज़न है जेन्युइन, तो आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा जी, तो ये थी मैडम सिमाब मीर जो कि कनाडा में सर्टिफाइड और लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, जिन्होंने हमें टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के बारे में बताया कि कनाडा में टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा में डिफरेंस क्या है, और कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा पर हम कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियली आपको कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स इन्होंने काफ़ी डिटेल से हमें बता दिए हैं और आप तक जो है ये सारी बातें पहुँच गई हैं। तो चलिए जी, आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।